अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमना सदाम और आप देख रहे हैं ईमान टीवी। इस्लाम में आज़ादी राय की कितनी हकीकत है, क्या हकीकत है, अल्लाह ताला ने कितनी इजाज़त दी हुई है बंदों को बंदों पर हुक्मरानी करने की। अगर हम हदीस की सही मुस्लिम में आता है, अगर हम हदीस की बुक से पढ़ें तो देखा जाता है अल्लाह ताला बताते हैं कि क्या इंसान है और क्या इंसान की हकीकत है। हाकमियत सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने किसी एक शख्स को दूसरे के लिए मुतलकुन अन्नान नहीं बनाया। हज़रत मुसलमानों के जो पहले खलीफा थे, अगर उनका खलीफा बनने के बाद जो है पहला बयान सुने तो हमें पता चलता है कि हम लोग इस टाइम कौन सी इस्लामी रियासत और कौन से मुल्क में ज़िंदगी और किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब हज़रत अबू बकर की बैत हो चुकी तो हज़रत अबू बकर ने खड़े होकर खुतबा दिया और फरमाया, मुझे खिलाफत की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। हालांकि मैं इसको नापसंद करता था, बाखुदा मैं ये पसंद करता था कि मेरे अलावा किसी और शख्स को खलीफा मुंतखब कर लिया जाता। सुनो, तुमने मुझ पर ये भारी ज़िम्मेदारी डाल दी है। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसलकार हुकूमत अंजाम दूंगा तो ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे और आप पर वही आती थी और आप वही की रहनुमाई में काम करते थे। सुनो, मैं एक बशर हूँ और तुम में से किसी शख्स से बेहतर नहीं हूँ। जब तुम मुझे सही काम करते देखो तो मेरी पैरवी करना, और जब तुम देखो कि मैं राह इस्ताअत से हट गया हूँ तो मेरी इस्लाह करना। याद रखो, मुझ पर भी शैतान हमलावर होता है। जब तुम ये देखो कि मैं गज़ब में हूँ तो मुझसे दूर रहना। मैं तुम में से किसी शख्स पर अपने आप को तरजीह नहीं देता। ये हकीकत है। ये एक खलीफा, एक रहनुमा, एक बड़ा जिसको एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, ये उसका बयान है। आज हम देखें तो हमें स्टेटस, गुस्सा, बर्तरी और बर्बरियत के अलावा कुछ नहीं नज़र आता। हज़रत उमर थे जो खलीफा गुज़रे हैं, उनसे पूछने का हक़ था, लोग पूछ सकते थे। क्या आज हम पूछ सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ किधर से किधर गई? जो पूछेगा वो या तो मारा जाएगा या गायब हो जाएगा। ये अलमिया है कि हम लोगों ने इस्लाम का, कुरान का, हदीस का रास्ता छोड़ दिया, वरना हम वही कौम हैं जो तरक्की करते आए हैं, जो कामयाबी करते आए हैं, कामयाबियों पे रहे हैं, लेकिन आज अपनी इस दीदा दलेरी और बर्बरियत की वजह से पस्ती का शिकार। उम्मीद है कि हमारी हुक्मरानों को थोड़ी सी अल्लाह की तरफ से या थोड़ी सी उन्हें अपनी शायद मौत का भी यकीन हो, तो वो हमारे अवाम के हक़ में बेहतर फ़ैसला करने लगे, क्योंकि आज़ादी राय का हक़ अल्लाह ताला ने दिया है। आज़ादी राय के बग़ैर इस्लाम में इसकी जगह है। कहा जाता है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि आपके जो रहनुमा हैं, आपसे जो ऊपर का तबका है, जो आपको संभालने वाला है, वो आपके लिए जवाबदेह है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आइंदा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।